हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सेरा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग के एक न्यू टॉपिक डाइस बताऊंगी। फ्रेंड्स, डाइस से आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको किसी किसी एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज के बाद से आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। तो आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। आपको इस वीडियो में हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। डाइस। पासा। पासा एक 3 डायमेंशनल आकृति होता है जो घन के जैसा होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका डाइस। पासा 3 प्रकार का होता है। मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा, जनरल डाइस, खुला पासा, ओपन डाइस। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। पहचानने का नियम क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस को? तो 2 लगातार सतहों पर का अंकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक डाइस है, इसके सतह पर क्या अंक है? 4, 2, 1। 2 लगातार सतह, क्या जैसे 4 है उसके बाद क्या 2, तो ये 2 लगातार सतह हुए। तो इसके अंकों का योग करेंगे तो 4 और 2 6 हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है, यानी कि बराबर 7 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हुआ? मानक पासा हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। तो चलिए अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा रहता है? एग्जाम में आपको क्वेश्चन रहेगा कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हल करने का नियम होता है कि 2 विपरीत सतहों पर का अंकों का योग 7 के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ 4 है तो इसके विपरीत में क्या होगा? तो 3 होगा, यानी कि 4 और 3 योग क्या होगा? 4 और 3 का 7। तो देखिए, अगर आपको पहचानने आ गया कि कौन सा पासा है, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसके किसी भी अंक का उल्टा पूछेगा तो 7 में से उस अंक का घटा देंगे। जैसे 1 का उल्टा क्या होगा? 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 7 - 1 6। 2 का क्या होगा? तो 7 में से 2 का घटा देंगे तो 5। 3 का उल्टा क्या होगा? तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? एक डाइस दिया हुआ है, पासा दिया हुआ है, जिसपे एक सतह पर 4, 2 और 6 है। यहाँ देखिए, 2 लगातार सतहों का योग देखेंगे। पहले 4 और 2 6 नहीं हो रहा है, 7, 6 और 2 8 नहीं हो रहा है, 4 और 6 10 नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? 6, यानी 7 नहीं हो रहा है। 2 और 6 को योग 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8, यानी 7 नहीं हो रहा है। फिर 4 और 6 को योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 7 के बराबर नहीं हुआ, तो ये कौन सा पासा हो गया आपका? ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। तो इसमें कह रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो क्या ट्रिक है आपका कि जिस भी अंक का निकालना है उसको 7 में से घटा दीजिए। तो आपका आ गया आंसर 1, यानी ऑप्शन हो गया सी। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टाइप है आपका सामान्य पासा, जनरल डाइस। कोई भी 2 लगातार सतहों पर का अंकों का योग 7 के बराबर होता है। उसमें 7 के बराबर नहीं होता है, इसमें 7 के बराबर होता है। कोई एक होना चाहिए। जैसे देखिए, 5 और 2 आपका 7 हो गया, 4 और 2 6 नहीं हुआ, लेकिन 5 और 2 1 हुआ, किसी भी एक होना चाहिए। तो ये कौन सा पासा हो गया? जनरल डाइस। तो इसमें दो केसेज होता है। पहला केस है आपका कि जब पासा के 2 सतहों पर समान अंक हो। यहाँ देखिए, एक पासा का 2 स्थिति दिया हुआ है। एक में है 1 6 4 अंक है, इसमें 1 3 और 6 है। तो देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, यानी कि 2 सतह पर के अंकों का क्या हो गया? समान हो गया अंक। तो इसमें अगर आपको पूछेगा कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए आज हम इस डाइस में बताते हैं कि 1 का भी बताएंगे, 6 का भी बताएंगे, 4 का भी बताएंगे, 3 का भी बताएंगे, 2 का भी बताएंगे और 5 का भी बताएंगे। देखिए, पहले तो ये चेक करते हैं, 6 1 दोनों में है, 3 नहीं है। तो जो नहीं, मतलब जो नहीं मिला, 4 और 3, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो 4 के उल्टा आपका 3 हो जाएगा और 3 के उल्टा 4 हो जाएगा। अब कौन सा 6 और 1 है? 6 और 1 है, कौन सा अंक इसमें नहीं है? तो देखिए, इसमें कौन कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं? 2 और 5। तो 1 का आपका क्या होगा? 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। 6 का क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत 1 तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लगातार पे है, लगातार सतह पर है। तो यहाँ भी 2 होगा या 5 होगा।
अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ या तो 6 होगा या 1 होगा, यहाँ 1 होगा या 6 होगा। तो आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। तो नेक्स्ट सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में जब पासा के एक सतह पर समान अंक हो, उसमें फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखे थे कि 2 सतह पर समान अंक था। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, इसमें नहीं है, 1 है, इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 जो है वो दोनों सतह पर है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो समान है उस अंक के बाद यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, 2 क्लॉकवाइज जाने पे, तो 3 के बाद यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या है 6, तो 2 के विपरीत क्या हो गया 6। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या है 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी आगे बढ़ेंगे तो क्या है 4, यानी 1 के विपरीत क्या हो गया 4। ऐसे ही 6 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा 2, और 4 के विपरीत हो जाएगा 1। क्या समान है 3, 3 समान है। अब एक अंक ऐसा है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या है 5, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो 3 के विपरीत हो जाएगा। तो 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस केसेस पे, सेकंड केस पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी पासे के 1 से 6 बिंदु को 2 स्थितियों में दिखाया गया है। यदि पासा के निचले सतह पर 3 बिंदु है तो ऊपर वाले सतह पर कितने बिंदु होंगे? देखिए 2 स्थिति दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 6 बिंदु है, यहाँ भी 6 बिंदु है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 बिंदु है, यानी कि दोनों में 2 बिंदु समान है। तो 4 के विपरीत बिंदु पे क्या हो जाएगा 2, 4 वाले पे क्या हो जाएगा विपरीत 2, और 2 वाले पे क्या हो जाएगा 4। तो हमें निकालना क्या है 3 बिंदु। 3 बिंदु के विपरीत क्या होगा, 3 बिंदु है तो देखिए 3 बिंदु है 6, 3, तो यहाँ पे क्या दिखाई नहीं दे रहा है 1 और 5, तो 6 के भी हो जाएगा 1 होगा या 5 होगा। 6 का क्या होगा 1 होगा या 5 होगा। 3 का भी क्या होगा 1 होगा या 5 होगा। अगर 3 का 1 होता है तो 6 का 5 हो जाएगा, अगर 6 का 1 होता है तो 3 का 5 हो जाएगा। और देखिए 1 का क्या हो जाएगा, 1 का आपका 6 होगा या फिर 3 होगा। 5 का क्या हो जाएगा, तो 6 होगा या फिर 3 होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर 1 का 6 होता है तो 5 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को 2 अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है। जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा, यानी 4 के विपरीत निकालना है। एक पासा के 2 स्थिति दिया हुआ है, तो देखिए इसको एकदम चुटकी में हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और क्या ऐसा है जो दोनों में है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है बट यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, यानी 1 दोनों में समान है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे 1 का उल्टा 4 हो जाएगा और 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें अगर 3 का पूछता है तो क्या करेंगे, 3 का, तो 1 को हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं 1 के बाद से। देखिए दोनों स्थिति में एक अंक है जो समान है, वो क्या है 1, तो 1 के बाद कौन सा है क्लॉकवाइज घुमाने पे 2, और इसमें क्या है 6, तो 2 का हो जाएगा 6, 6 का हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए सेकंड में 5, यहाँ पे 3, तो 3 का हो जाएगा 5 और 5 का 3। तो आप सारे अंक निकाल सकते हैं इससे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा। 4 के विपरीत पूछ रहा है। देखिए यहाँ 6 है, इसमें भी 6 है, और 3 और 4 इसमें नहीं है, तो देखिए पूछ रहा है 4 के विपरीत, तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद क्या प्राप्त होता है 3, यहाँ क्या होता है 2, तो 3 के उल्टा क्या हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए 3 के बाद यहाँ पे क्या है 4, 2 के बाद क्या 1, तो 2 के उल्टा 4 का उल्टा हो जाएगा 1, 1 का उल्टा 4, 2 का उल्टा 3, 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 5, 5 जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, और 5 का उल्टा 6। देखिए यहाँ पे 1 पूछेगा, आप सारा निकाल सकते हैं इस तरह से।
लेकिन एग्जाम में आप ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कीजिए, अगर आपको जो पूछता है वही निकालिए और आगे क्वेश्चन कीजिए। तो देखिए क्या पूछ रहा था, 4 के विपरीत कौन सा हो गया, 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए एक ही डाइस के 4 स्थिति दिया हुआ है और पूछता है कि 3 के विपरीत कौन सी होगी। देखिए आपको इस तरह के अगर दिया हुआ हो फिगर, तो आप दो डाइस में 2 स्थिति से निकालिए। अगर 2 में से नहीं निकलता है तो अगला 2 देखिए, फिर अगर उसमें भी नहीं फाइंड होता है तो अगला 2 देखिए। तो चलिए हम लोग पहले ये दोनों से निकालते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 2, इसमें 2, तो आपको एकदम ईजी है, इसमें तुरंत निकल गया। तो देखिए यहाँ 6 समान है, 2 समान है, क्या समान नहीं है, 3 और 4। तो 3 के क्या हो गया विपरीत सतह, 4, 4 के क्या हो गया 3। आगे हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पे देखिए 3 का उल्टा क्या हो गया 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पासे में कौन सी संख्या 6 के विपरीत तरफ है, यानी 6 के उल्टा निकाल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे 6 के विपरीत। तो पहले देखिए 6 और 2 समान है, क्या नहीं है, तो 4 और 3, 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4 हो गया। अभी फ्रेंड्स इस 2 फिगर से हमें फाइंड नहीं हुआ तो नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। तो 6 या 4 यहाँ पे है, इससे भी नहीं होगा तो इसमें देखते हैं। इसमें 4 आपको सेम है, 6 नहीं है। इस फिगर से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 के क्लॉकवाइज घुमाने पे 1 मिलता है और इसमें भी आपको, इसमें क्या मिलता है, 4 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो 6 मिलता है जस्ट बाद। तो 6 के विपरीत क्या हो गया 1, सॉरी 1 के विपरीत 6। तो हमें जो निकालना है उसी को निकालेंगे। आपको एग्जाम्पल देकर मैंने सारा बता दिया है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन में पूछता है वही निकालिए, ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ही पासा के 3 स्थिति दिया हुआ है और पूछता है कि इन तीनों स्थितियों में नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा तीनों स्थिति में। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको 4 सारे में है और 3 और 2 यहाँ है, 1 है। देखिए क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा है, 5 ऐसा संख्या है जो किसी में नहीं है और 4 जो है कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, सारे पे 5 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 5, 5 और 5 तीनों स्थिति में, यानी ऑप्शन सी। आप इस वीडियो को देखिए और अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए। आप 20 से 30 क्वेश्चन कीजिए, आपको समझ में आने लगेंगे और आपको बहुत अच्छे से, ये इजीली 1 से 2 सेकंड में बनने वाले क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, खुला पासा ओपन डाइस। इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये पासा का दिया हुआ है, ये ओपन डाइस है, मीन्स उसी पासे के सतह को डाइस में नहीं दिखा करके अलग अलग सतह में दिखाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे 2 है तो पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए इस तरह के अगर आपको कहीं भी फिगर दिखाई दे तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको ये देखना, अल्टरनेट फाइंड कीजिए। अगर आपको पूछता है कि 6 के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 6 का आपका हो जाएगा 3, 1 छोड़ के आप निकालिए। 4 का क्या हो जाएगा 5, 5 का क्या हो जाएगा 4, 6 का 3, 3 का 6, 4 का 5, 5 का 4, एक अल्टरनेट। तो अब क्या बचा, क्या 2 और 1, तो 2 का उल्टा 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 का 2, 6 का 3, 3 का 6, 5 का 4 और 4 का 5। इस तरह के क्वेश्चन देखकर आपको डरना नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है कि सी के विपरीत सतह पर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ इस तरह का है तो आपको बताएं कि अल्टरनेट होता है। तो ए का अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, ए का देखिए सामने सीधा लाइन में ए के सी को छोड़ के ई हो जाएगा। इसको देखिए सीधा लाइन में देखना है, आपको तिरछा नहीं देखना है। बी का क्या हो जाएगा डी, ई का ए और डी का बी। फाइंड क्या करना है सी, सी तो बीच में है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा,
इसके इस तरफ जो है, इस तरफ सारे ऐड हो जाएंगे, तो सी का आपका हो जाएगा ऊपर में क्या है, भागा पल जोड़ घटाओ गुना, भागा जोड़ घटाओ गुना, जैसे हैं बस वैसे ही हो जाएंगे। तो ये देखिए फिगर में कौन सा है, सी, ये वाला हो जाएगा सी, ये फिगर ये। फ्रेंड्स, मैंने डाइस से हर तरह के क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।